केस नंबर 3 जो था कि के जो कांस्टेंट है के इस बार ये दोनों रूट्स के बीच में रहेगा। हमने देख चुके थे कि दोनों रूट यहाँ पे हैं कि ये अल्फा बीटा और यहाँ पे सपोज तुम्हारा के है तो हम लोग क्या बोलते थे कि के अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन के। अगर के यहाँ पे था तो हम लोग बोलते थे अल्फा बीटा इज लेस देन के। लेकिन हमारा ये जो केस है इस केस में हमने ये बोला है जो के जो है तुम्हारा दोनों के बीच में अभी मतलब ये अल्फा ये बीटा और यहाँ पे कहीं के है तुम्हारा इधर सेंटर में। अब ऐसी केस में ये वाली केस में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे फिर दोनों के बीच में के है फंडामेंटल है पहली चीज तो दोनों के बीच में के है। क्या बोल रहा हूँ लाइन देखना के बिटवीन द रूट्स इसका मतलब दोनों नंबर के बीच में के है। इसका मतलब ये हुआ कि जरूर दो अलग अलग रूट्स होंगे और जब भी दो अलग रूट्स होंगे उसके लिए कंडीशन क्या है व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू डिफरेंट रूट्स। कंडीशन बनेगी ग्रेटर देन 0। बात खत्म केस नंबर 1 बात खत्म क्योंकि दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई होगा इक्वेशन जो दो इक्वेशंस को बनाएगा। अब के को अगर मैं प्रोजेक्ट कर दूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे तो हमेशा ये नेगेटिव आएगा। केस नंबर 2 a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0 खत्म। इतना ही सॉल्व करवाना है दोनों को सॉल्व करवाओ और दोनों के इंटरसेक्शन लेके आंसर बताओ बात खत्म। कि यहाँ पे है दोनों के बीच में एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं है कि कहीं पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है। प्रोजेक्शन के लिए अगर मैंने के को प्रोजेक्ट किया तो ये हमेशा निगेटिव आएगा। तो इसलिए केस नंबर 2 a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0। सिंपल सा क्वेश्चन है कोई रॉकेट साइंस नहीं है तुम लोग के लिए। क्वेश्चन मैं डायरेक्ट दे रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p such that 6 lie between the roots of quadratic equation. The roots of x square plus 2 times p minus 3x plus 9 is equals to 0। मैं सॉल्व नहीं कर रहा पूरा क्वेश्चन वैसा ही है जैसे तुम लोग सॉल्व कर रहे थे। आंसर बताओ 6 की वैसी वाली निकालनी है जो इसके रूट के बीच में लाई कर रहा है रूट्स के बीच में कौन 6 तो k का वैल्यू 6 है अल्फा बीटा तुम्हारे सामने इसके रूट्स अल्फा बीटा है। कंडीशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 2 सॉल्व करो आंसर बताओ संगम करके आंसर बताना क्या आंसर आएगा तुम्हारा। केसेस ही याद रखने भाई कुछ भी नहीं है तुम बस वो केसेस का एक दो दिन बाद अगर देख लोगे ना बाकी कुछ ऐसा कुछ सच नहीं है नॉर्मली हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। 6 जो है वो अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है तो बताओ क्या करोगे। केस नंबर 1 डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बनाओ उसकी केस निकाल के रख दो साइड में और a इंटू एफ ऑफ के 6 से a इंटू एफ ऑफ 6 इज लेस देन 0 उसकी केस सॉल्व करो दोनों का संगम बनाओ और आंसर बताओ क्या आने वाला है। अगर किसी का बन गया है तो बता देना। ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है इनके एक आध दुक्का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में बस ये केसेस याद रखने में थोड़ा तकलीफ होगा तुम लोगों को। P is equal to 6 k इक्वल टू 6 आंसर कभी नहीं आएगा। इनइक्वालिटीज है चैप्टर इनइक्वालिटी में सिंगल आंसर कैसे आएगा रेंज में आंसर आएगा ना 0 से 6 ओके। मैं कर दूं क्या देखो 6 जो है नंबर 6 लाई कर रहा है दोनों रूट्स के बीच में तो केस नंबर 1 डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और केस नंबर 2 हाँ बोलो माइनस इंफिनिटी से -3/4। क्या बात है बहुत बढ़िया गाइस बहुत बढ़िया। किसी को ओपन ब्रैकेट है या दोनों को भी क्लोज्ड है या दोनों को भी ओपन है सर दोनों ओपन है बहुत बढ़िया दैट इज द आंसर a into f of k is less than इक्वालिटी 0। ठीक है अब कर लो मैं सॉल्व करो चेक कर लेना तुम्हारे आंसर्स। d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लगाओ इसका d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो बन रहा है 4 टाइम्स p माइनस 3 का होल स्क्वायर इज माइनस 4 टाइम्स
9 इज ग्रेटर देन 0, 4 4 को उड़ा दो तो p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 माइनस 9 ग्रेटर देन 0, तो कट रहा है, p कॉमन ले रहा हूं, p माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ये रहा पहला केस, 9 कैंसिल हो गया। केस नंबर 2 के लिए a का वैल्यू 1 है, f ऑफ k का वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 टाइम्स p माइनस 3 इंटू 6 प्लस 9 इज लेस देन 0। ठीक है, तो 36 प्लस 12p माइनस 36 प्लस 9 इज लेस देन 0। ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से मैं 12 कॉमन ले रहा हूं, आंसर बन रहा है p प्लस 3/4 इज लेस देन 0, तो p इज लेस देन माइनस 3/4। केस नंबर 1, केस नंबर 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, चेक करना नंबर लाइन पे। ये रही तुम्हारी नंबर लाइन, ये बन रहा है माइनस 3/4, दूसरा बन रहा है तुम्हारा 0, तीसरा बन रहा है तुम्हारा 6। तो ये भाला फंक्शन से दूर है, तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, इसमें बड़े का वैल्यू 6 है, छोटे का वैल्यू 0 है, तो 6 से बड़ा ये जा रहा है तुम्हारा ऐसे। ठीक है, 0 से छोटा ये जा रहा है लेफ्ट में, ये ऐसे। ठीक है, अब क्या, ये दोनों सेट हो गए। ये क्या बोल रहा है, माइनस 3/4 से छोटा, तो माइनस 3/4 से छोटा ऐसे इधर। दोनों कहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं फिर चीजों को, दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं इसके लेफ्ट में, इधर माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/4। माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3। अरे क्वेश्चन नया कुछ भी नहीं है, मैं तुमको यही बोल रहा हूँ, नया तुमको कुछ भी नहीं करना है। जो भी हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को तुमको ऐसे ही सॉल्व करवाना है, ऐसे ही करना है क्वेश्चंस को, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई सिचुएशन ही नहीं है ऐसा, कर लोगे अगला वाला। अब एक बात बताओ, जब मैंने तुमको ऐसा बताया था, मैंने ये लिखवा के दिया था कि के जो है वो अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है। इसका कुछ कुछ बुक्स वाले ऐसे भी लिखवा के देते हैं, नंबर के कांस्टेंट के इज ग्रेटर देन 1 रूट बट लेस देन अदर। तो अल्टीमेटली क्या है, एक से बड़ा है दूसरे से छोटा है, मतलब क्या है, दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, यही तो है। Yes sir. हो गया, बस तुम लोग को याद रखनी है केसेस को। हाँ, ये केसेस याद रखने में 100% कंफ्यूजन होगी, इसलिए टाइम दे रहा हूं तुमको, टाइम ले लो, 2 साल का टाइम है, 2 साल में तो याद हो ही जाएगा। लेकिन अब कल मॉर्निंग में तुम्हारा टेस्ट है, तो कल तक भी याद हो गया तो चले जाएगा। केस नंबर नेक्स्ट, नया कुछ नहीं है, बस केसेस सीखनी है तुम लोगों को, कंडीशन सॉल्व करने की वही है। कंडीशन नंबर नेक्स्ट, केस नंबर आई गेस 5 या 4, केस नंबर 4, केस 4। ये भी फंडा, ये ज्यादा यूज होती है एक्चुअली। क्या लिखवा के दूं तुमको यहाँ पे, ओके, बोथ द रूट्स lie between k1 k2। अब इस बार एक नहीं, दो केसेस है, दो कंडीशंस है, इस बार सिंगल वैल्यू नहीं है। अब तक हम लोग k का वैल्यू सिंगल दिया था, किसी में 6 था, किसी में 2 था, अब एक नहीं दो कांस्टेंट है, और बोला ये गया है कि दोनों भी रूट्स इन दोनों कांस्टेंट के बीच में लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं, ये रहा तुम्हारा ग्राफ, ये रहा तुम्हारा कंडीशन, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बनेगा तुम्हारा k1, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा k2। गॉट इट। अब शक्ल देख के क्या लग रहा है, सबसे पहला कंडीशन कौन बता रहा है मेरे को, क्या लगता है तुमको देख के? Greater than equal to 0. पहली चीज, अल्फा और बीटा के बीच में आएगा इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों भी लाई एक पॉइंट पे लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अलग अलग ही हो। हाँ, ये अलग अलग है, उसने बोला है बोथ द रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2, इसलिए मैं ग्राफ बना के दिखाया तुमको। जरूरी नहीं ग्राफ ऐसा ही हो, ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा जो टच करके जाएगा इसको सिंगल पॉइंट में, इधर भी तो अल्फा बीटा हो सकते हैं तुम्हारे। तो लेकिन कंडीशन क्या बताई भैया, दोनों रूट ना तुम्हारे k1 k2 के बीच में है, तो या तो वो दो रूट अलग अलग हो सकते हैं, या दो रूट एक ही पॉइंट पे हो सकते हैं, दोनों केसेस पॉसिबल है। यहाँ पे वो दोनों केस पॉसिबल नहीं थी, अब दोनों केस पॉसिबल है, इसका मतलब d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो पक्का बनेगा। नई चीज, अब बताओ यहाँ पे नंबर 2 में ये दोनों वैल्यू k1 k2 से बड़ी है, तो क्या मैं इनका सेंटर पॉइंट के ऊपर कुछ कमेंट कर सकता हूँ? सेंटर पॉइंट क्या होगा मेरा? Yes sir. माइनस b/2a जो है वो किसके बीच में लाई करेगा? K1 और K2. k1 k2, ये मतलब ये जो केस मैं बता रहा हूँ, ये जरूरी है तुम यूज ही करो,
कोई टेंशन नहीं, जरूर यूज किया तो चलेगा, नहीं यूज किया तो भी चलेगा। ऐसा सच कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है, करना ही चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत से बुक्स यूज करते हैं इसको, किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। तो आंसर बनेगा इसका -b/2a जो है, -b/2a दोनों के बीच में लाई कर रहा है, किस किस के, K1 और K2 के। ठीक है, अब बात आई प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन जब भी तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, लर्न ही कर लो तुम लोग, ये चीज लर्न ही कर लो इसको। जब भी मैं कहा लिखवा के दू, जब भी हिंदी में इसलिए बता रहा हूं, जब भी K1 K2 ग्राफ के बाहर रहेगा, ग्राफ के बाहर a इंटू एफ ऑफ k इज पॉजिटिव, एंड जब K1 K2 ग्राफ के अंदर, ग्राफ के अंदर, तब f ऑफ K1 इज ऑलवेज लेस देन 0। इसको रट ही लो, मतलब रट ही लो, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अब इसमें देखो K1 और K2 ग्राफ के अंदर है या ग्राफ के बाहर है? ऑब्वियसली ये रहा तुम्हारा ग्राफ, ग्राफ के बाहर है, तो हमेशा a इंटू एफ ऑफ K1 इज ग्रेटर देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ K2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ये तुमको 4 केसेस सॉल्व करनी है, केस नंबर 2, केस नंबर 3, बात खत्म। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सी बुक्स हैं जो इनको प्रेफर नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है, अपने को सबको साथ में लेके चलना है, क्योंकि अपने को जाना है आईआईटी। सवाल नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, 2 रूट्स है, ये तो मैंडेटरी केस है, डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 केस, ये भी तुम्हारी मैंडेटरी केस है, ये ऑप्शनल है, यूज करना है तो करो, नहीं करना तो छोड़ दो। अगर लेकिन पुख्ता चाहिए, लाइक 100% एश्योरिटी ही होना, यही मेरा आंसर है, देन तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बहुत सी बुक्स, फिर बता रहा हूँ, बहुत सी बुक्स इसको यूज नहीं करते। अगर मैं बुक्स के नाम ले लूं, सिंगेज वाले इसको यूज करते हैं, अरियंत वाले इसको यूज नहीं करते हैं, सिंपल। लेकिन आंसर दोनों का सेम है, आंसर मैं मोस्टली ये और ये दोनों ही दे देता है, 3-3 बन रहे, तीनों का संगम यहाँ पे हो जाता है। तो तुम्हारे ऊपर है, क्वेश्चन डायरेक्ट दे रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, तुमसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है 4x² minus 2x plus a is equals to 0 has 2 roots, has 2 roots। a ideal question है, that lie between -1 से 1। करो, केस चेक करो, 2 रूट है जो K1 K2 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो, आई वांट आंसर्स, एंड वो भी पुख्ता आंसर चाहिए। ठीक है, गलती नहीं, कोई गलती नहीं। केसेस यूज करनी है, बाकी वो -b/2a का केस यूज करना है या नहीं यूज करना है, अप टू यू। लेकिन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0, ये केसेस उनको यूज करनी ही है। सर, यस सर, वो 2x plus 9 ना, 2x plus a है, वो a नॉट 9, a है। a d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवा दो, f ऑफ -1 है, एक का वैल्यू f ऑफ 1 है, और ये मेंस का क्वेश्चन है, बस वैल्यूज बदल के दी है। कल जो लेक्चर में हुआ वो सारा बेसिक्स था, जिसमें हम लोग पूरा तुम्हारा फिर से एक बार मैंने ब्रशअप करवा के दिया था। आज का लेक्चर मेंस का है पूरा, तो सारे क्वेश्चन मेंस के एग्जाम से ही मिलेंगे तुमको, बहुत सारे। बिल्कुल गलत कर सकते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम लोग जब तक गलत नहीं करोगे, तुम्हारा आंसर सही कभी नहीं आने वाला। तो इसीलिए जितना हो सके उतनी गलतियां करते चलो, ताकि उसमें से सीखो भी, खाली गलतियां मत करना, सीखना भी उसमें से। सर, यस सर। हाँ सर, तीसरे में दोनों से सॉल्व करके देखना है ना? डिपेंड्स, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को पहले, दूसरे और तीसरे से अगर तेरा आंसर आ रहा है तो ठीक है। देख, मैं तुमको ऑप्शन नहीं दे रहा, इसलिए तुमको ये तीनों चारों सॉल्व करनी है। अगर मैं तुम्हारे सामने ऑप्शन दे देता, तुम लोग शायद 1-2 में निकाल लेते। आंसर है इसका K1 और -2 से K2 दोनों 1/4। से। ठीक है ना, मेरे पास जो आंसर है, आंसर इज -2 से 1/4, -2 से 1/4 मेरे पास आंसर है। अब तुम लोग मैच करो, ये आंसर का तुम्हारा भी। अगर वो दूसरे में से आ रहा है तो ठीक है, -2, 1/4 इज योर आंसर। अब मैच करो और बोलो, आ गया? क्लोज ब्रैकेट बता किसको है फिर? -1/4 को। यस, बहुत बढ़िया। यस सर, वही है। यस सर, आया आया Yes, बोला sir. ना,
यही तो है, Unless- मैं तुमको ऑप्शन नहीं दे रहा इसीलिए चल रहा है। ऑप्शन अगर देता मैं तुम्हारे आंसर बहुत जल्दी आ जाते। हाँ बोलो, आपको पूछना है किसी को, पूछो पूछो, सीखो, गलती करो और सीखो और गलती करो, यही करना है तुमको 2 साल। गलती से सीखो अपनी अपनी, ताकि समझ में आना चाहिए, अच्छा मैंने वो क्लासरूम में था तब मैंने गलती करी थी, ताकि फाइनल एग्जाम में ना ऑप्शन नहीं रहेगा गलत करने का। इसलिए तो बोलता हूँ गलत करो। आ गया आ गया। अद्वैत? आ गया श्वेता? श्वेता तुझा आंसर ये थे कि नहीं? आलो सर, -2 आलो। 1/4 -2 -4 को by क्लोज 4। ओके तनिष्क, तू है कि नहीं लेक्चर में? कर दिया ना आंसर। दिया क्या तूने? अच्छा फिर मैंने सुना नहीं, दिया मेरे शायद मैंने देखा नहीं। देव तेरा बना? ये भी तुम ज्वाइन करते हो, चलो ठीक है करे। सबसे पहले केस नंबर 1, डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए अपने को। डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस नंबर 1। केस नंबर 1, केस नंबर 2, 4 इंटू एफ ऑफ 1 एफ ऑफ -1 ग्रेटर देन 0। तीसरी केस 4 इंटू एफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0। फिर वही तीसरी यूज करनी है तो करो, नहीं करनी मत करो, आई डोंट माइंड। डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -2 का स्क्वायर 4, -4 times a is greater than equal to 0, 4 4 cancel, 1 minus 4a is greater than equal to 0, तो a is less than equal to 1/4। केस नंबर 1 क्लियर, ठीक है, ये तो बन गया। अब दूसरे पे जा रहे हैं। 4 इंटू 4 तो मैं डायरेक्ट बाईपास ही कर सकता, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, 0 हो जाएगा उधर जाके, तो 4 का वैसे कुछ काम नहीं है, इसका भी कुछ काम नहीं है। तो लगाओ x का वैल्यू -1, तो 4 टाइम्स -1 का स्क्वायर +1, माइनस ऑफ माइनस +8 प्लस a इज ग्रेटर देन 0। तो कुछ गलत कर दिया क्या मैं? यस सर, गलत हो गया। कैसे? 4+2 सर। अबे 6 ये आता सर। माइन, ये plus प्लस 2 होगा ना? हाँ हाँ सही ये है। +2 6 होगा। plus ओके यस यस, a इज ग्रेटर देन -6, केस नंबर 2। और वैसे केस नंबर f ऑफ 1 डालना है, 4 -2 प्लस a इज ग्रेटर देन 0, तो a इज ग्रेटर देन -2। लगा दो, इनको चिपकाओ। सिंपल, कितना सिंपल हो गया देखो ना। ये माइनस कौन है? -6, ये -2, ये 1/4, ये -6 से बड़ा, ये -2 से बड़ा, और ये 1/4 से छोटा। एग्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है दोनों के बीच में। तो आंसर इज -2 से 1/4, -2 को ओपन, 1/4 को क्लोज्ड। दैट्स इट, गॉट इट? ठीक है, कर लोगे? अब ये केस नंबर हो गई तुम्हारी। सर मैं अगर ज्यादा सेकंड केस यूज किया है तो आंसर जल्दी आता क्या? नहीं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना, तुमको जो ठीक लगे वो करो। वो केस क्या थी बता? -b/2 है, इन दोनों के बीच में होता, -1 और +1 के बीच में, तो आंसर वही बनता। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा आंसर अगर जल्दी आ रहा है तो काय को डिपेंड। मैं बोलो ऑप्शनल केस है, तुमको लग रहा है यूज करना चाहिए तो करो, तुमको लगता है नहीं यूज करना है मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो इससे मैच हो जाता है। लेकिन अभी क्या होने वाला, अभी 2-3 और केस ऐड होने वाली तुम्हारे इसमें, तो वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसलिए कंफ्यूजन के लिए ना ग्राफ को ज्यादा फोकस करना। कभी कभार क्या हो जाता है, अपन ग्राफ अपन कंडीशन भूल जाते हैं, क्योंकि अक्सर सारे एक जैसे ही है। हाँ लेकिन ग्राफ अगर प्लॉट कर दिया तो थोड़ा बहुत आता है समझ में कि हाँ ऐसा करना है। अगला वाला केस तुम लोग खुद बताओगे, देखना। केस है मेरा, एक अभी मैंने क्या लिया, अल्फा बीटा को बाहर लिया, अब मैं अल्फा बीटा को अंदर लेता हूँ। केस नंबर नेक्स्ट, केस नंबर 5 आई गेस। K1 K2 lie between K1 K2 lie between अल्फा बीटा। अब इस बार सीन देखो क्या है, ये अल्फा बीटा जा रहा है, ये रहा तुम्हारा अल्फा, ये रहा तुम्हारा बीटा, और ये रहा तुम्हारा K1 K2। इसको और एक नाम भी देते हैं अंग्रेजी में, अलग अंग्रेजी की वर्ड है, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स इट, कि अल्टीमेटली वन ऑफ द रूट इज ग्रेटर देन अल्फा, सेकेंड रूट इज आई मीन कांस्टेंट के इज ग्रेटर देन वन रूट बट लेस देन अदर रूट, ये भी चल जाएगा। अब इसको देख के तुम लोग मेरे को केस बता रहे हो, केस क्या बनेंगी? d is greater than 0। इक्वल टू आएगा क्या? इक्वल टू आएगा क्या? नहीं नहीं, सर, बहुत बढ़िया, डी ग्रेटर देन 0। देखो केस बन गई पहली। दूसरी बोलो। a into f of k is less than 0। नंबर 2, a इंटू एफ ऑफ के, less एफ than ऑफ के 1 लेता हूं मैं, लेस देन 0। और दूसरा a इंटू एफ ऑफ के 2 इज लेस देन 0। समझ में आया? इसको बोलते ग्राफ। ये तुमको करना है बस, यही तुम्हारे इक्वेशन है, यही तुम्हारे है क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। डायरेक्टली सिंगल क्वेश्चन में काम हो जाएगा। a माइनस 5x² -2ax + 4
प्लस a माइनस 4 इक्वल टू 0। वापस से a माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a माइनस 4 इक्वल टू 0। वन रूट is smaller than 1 and other is greater than 2। अब ये देखो, ये होती है लिखावट। दिस इज द प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखो क्या बोला है, एक रूट 1 से छोटा है। अगर मैं इसको 1 and 2 लेता, चेक करो, एक रूट 1 से छोटा है लेकिन दूसरा रूट 2 से बड़ा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 1 और 2 अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहे हैं। ऐसे होता है क्वेश्चन, तुम्हारे सामने है, लगाओ केसेस, आंसर बताओ। फिर वही, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो, आंसर सही आने को होना। क्वेश्चन जितना मैं देख रहा हूँ थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस है, लेंदी सॉल्यूशन दिख रहा है मेरे को। आंसर है मेरे पास 5,24। चेक करके बोलना, जबरदस्ती हाँ मत बोलना, नहीं आया तो शांति से बैठ, कूदना मत कि मेरा आ गया, अगर नहीं आया होगा तो। 5,24 दोनों को ओपन ब्रैकेट, ये मेरे पास आंसर है इसका। चेक करके बोलना किस किस का आ रहा है। बना किसी का आसपास? किसी का बन रहा है क्या? सर या मैं मेरा करूँ? एक कर रहे हैं सर सॉल्व। कर रहे हैं, ठीक है। लेंदी है क्वेश्चन, है क्वेश्चन का आंसर लेंदी होंगे, थोड़ा पेशेंटली हैंडल करना इसको। 5,24 इज द आंसर। चेक करके बोलना किस किस का आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेटिव है पार्ट, क्योंकि यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ के जब तुम करने जाओगे, तुमको a के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं कर दिखा दो, ये करके दिखाऊं क्या? जब तुम ये केस सॉल्व करने जाओगे, ये सर वाली नको, ठीक है। सर हाँ 20/9 से 24 आ रहा है। नहीं ना, आंसर ये है मेरे पास, ये आंसर है 5,24 आंसर है। वो तो चेक करके बोल बस तेरा आ रहा है क्या। मैं कर देता हूँ, चलो। केस नंबर 1, दो अलग अलग रूट हैं, तो डी का वैल्यू पक्का ग्रेटर देन 0 होगा। डी ग्रेटर देन 0 मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू, बी स्क्वायर मतलब 4 इसका स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर बन रहा है 4a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कौन है, a माइनस 5, c कौन है, a माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो 4 को मैंने बाईपास ही मार दिया, कैंसल आउट हो गया। तो खोल रहा हूं मैं, a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ऐसा इक्वेशन जिसका फैक्टर ये है, तो एडिशन अपॉन ये कर रहा हूं मैं, तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 20 दिखेगा ये ग्रेटर देन 0। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर गॉट कैंसल, माइनस का माइनस प्लस बना और ये माइनस बना, तो आंसर इज 9a माइनस 20 इज ग्रेटर देन 0। तो a का वैल्यू 20/9 से बड़ा। किसका आ रहा है यहाँ तक? किसका ये आया है? किसका आ आया गया है? सर। ठीक है। सर मेरा आ गया। एक केस तो बहुतों की बन गई, मतलब बहुत लोग की एक केस तो बन गई। अब सीन है दूसरी केस का, सर वो a ये is बता, greater than 5। ठीक है ना, चेक करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुमको जो केस हमको सॉल्व करवानी थी a इंटू एफ ऑफ के, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते अभी, क्योंकि a का जो वैल्यू, ये a का वैल्यू a माइनस 5,
तो उसको सॉल्व करने के चक्कर में बहुत लफड़े हो सकते हैं, तो बेटर हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, दो ऑप्शन है, या तो a माइनस फाइव सबको डिवाइड कर लो, करना है तुमको तो, नहीं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। a का वैल्यू a इंटू एफ ऑफ के, a इंटू आ एफ गया। ऑफ, रुक जा अभी रुक जा, a इंटू एफ ऑफ वन, a इंटू एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू, a इंटू एफ ऑफ वन, ओ तेरी, a इंटू एफ ऑफ वन इज लेस देन 0, और ये वाला a इंटू एफ ऑफ टू ये भी लेस देन 0 है। चेक करें, a का वैल्यू a माइनस फाइव, एफ ऑफ वन ब्रैकेट में x का वैल्यू 1 है, 1 1, तो क्या दिख रहा है, a माइनस फाइव माइनस टू ए प्लस a माइनस फोर। चेक करके बोलना अगर कुछ मैं गलत कर रहा हूँ तो, a माइनस फाइव माइनस टू ए प्लस a माइनस फोर भी लेस देन 0 बनेंगे। सेम सवाल, a माइनस फाइव बाहर आएगा, इस बार ब्रैकेट में x का वैल्यू 2 डालूंगा मैं, 2 का स्क्वायर 4 आएगा खाली यहाँ पे, 4 टाइम्स a माइनस फाइव, ये बन रहा है माइनस 4a प्लस a माइनस फोर इज लेस देन 0। कुछ गलत करो तो बोल देना, ठीक है। अब a माइनस फाइव एज इट इज, यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, a और a सब कैंसिल, a माइनस टू ए कैंसिल, माइनस फोर माइनस फाइव बन गया माइनस नाइन इज लेस देन 0। वैसे ही a माइनस फाइव एज इट इज है, ब्रैकेट में एक बार खोल लेता हूं मैं, 4a माइनस 20 माइनस 4a प्लस a माइनस 4 इज लेस देन 0। तो यहाँ से 4a गॉट कैंसिल, माइनस 9 को जब मैं उधर भेज दूंगा ये कटेगा, 0 बनेगा और साइन ऑफ इनवर्स चेंज हो जाएगा, तो आंसर बनेगा a माइनस फाइव इज ग्रेटर देन 0। क्यों, 9 तो 0 हो गया, लेकिन इस माइनस के कारण साइन ऑफ इनवर्स चेंजेस। और ये वाला यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, अभी बाहर a माइनस फाइव है, अंदर में पार्टी क्या कर रही है कोई, ये तो गया काम से, माइनस 20 माइनस फोर बन गया माइनस 24, तो ये अल्टीमेटली a माइनस 24 है और ये लेस देन 0 है। अब देखो भाई लोग केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 को प्लॉट करना है, ये रही नंबर लाइन। तो सबसे पहले सर, फैक्टर, 2 मिनट रुक जा, मेरे को सॉल्यूशन करवाने दे, फिर तू पूछ लेते को जो डाउट पूछना है, वो लिंक टूट जाती है। a का वैल्यू 5, a का वैल्यू 5, a का वैल्यू 24, ये 20/9 मतलब 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, राइट। ये 20/9 सबसे लास्ट, फिर आ रहा है तुम्हारा 5, फिर आ रहा है तुम्हारा 24, ठीक है, इसको ये बबल कोई काम नहीं है। अब ये ऐसा दिखेगा, a इज ग्रेटर देन 5, तो ऐसा इधर, ठीक है। अब ये बोल रहा है 20/9 से भी बड़ा, तो ऐसा जाएगा ये भी। और तीसरा वाला क्या बोल रहा है अभी, ये ब्लू वाला, भाला फंक्शन की ओर डरेगा छुपेगा अंदर, किस किस के, 5 और 24 के, तो ये बनेगा ना आंसर ऐसा। तो संगम कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, ये संगम है, तो आंसर 5,24 ओपन ब्रेसेस। पूछो क्या पूछ रहे थे कोई। सर वो a माइनस फाइव से वो ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर है ना, फिर यक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई होगा ना a माइनस फाइव, कहाँ पे बोल रहा है तू, a बोल माइनस रहा फाइव, a माइनस फाइव, इधर इधर तो किधर, ये इक्वेशन में बोल रहा है तू ऐसे, a माइनस फाइव यक्स स्क्वायर मतलब यक्स स्क्वायर 1 आएगा, तो नाही रे उसका दादा, नाही रे दादा, असं कसं म्हणतोय तू, असं कसं म्हणतोयस, f of 1। अरे नहीं ना, एक इतना एफ ऑफ वन हा जो है ना, देख तो ये जो a है ना तेरा, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में, ये खुद a माइनस फाइव था, ये खुद a का वैल्यू है, तो आगे यहाँ पे लिखा मैंने a माइनस फाइव, एफ ऑफ वन करना है ना, एफ ऑफ वन, तो जहां जहां x, ये फंक्शन है पूरा, इसके अंदर x का वैल्यू 1 रखना है, ये a अलग चीज है और एफ ऑफ समथिंग ये अलग चीज है, दोनों को मिक्स मत कर, ठीक है, दोनों को मिक्स मत कर, इसलिए एफ ऑफ वन का इसमें x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, ये ऐसा इक्वेशन बनता है। केस नंबर 5 भी तुम्हारी क्लियर हो गई। पूछो अगर कुछ पूछना है और किसी का, कैलकुलेशन में बोल रहा था पहले, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था इसलिए हो सकता था कि तुम्हारा आंसर ना आए, लेकिन अब ये तुम्हारे सामने था, अगर कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकता है। एक लास्ट सर केस बना के, K1 माइनस b अपॉन 2a का कब लगाना है फिर? माइनस बाय वन तो इसमें है ही नहीं ना, इसमें वो केस ही नहीं है, वो एक ही इसमें था, वो एक ही इसमें ही था, बस ऑप्शनल था वो भी, उसमें भी ऑप्शनल था। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंफ्यूजन होगा तुम्हारा, जरूर कंफ्यूजन होगा, सारे के सारे केसेस जब एक साथ सॉल्व करने जाओगे तुम लोग तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है तुम्हारा, इसलिए तो टाइम दे रहा हूँ, एक बार सीखने का, एक बार देख लो, एक्युमुलेट करने की कोशिश करो, नहीं है तो अपन वापस फिर से करेंगे इसमें एक बार। लास्ट केस केस खत्म हो गई, लास्ट की केस है,
केस ऐसी है एग्जैक्टली अब ये तुम खुद बोलना मेरे को मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली 1 रूट exactly 1 root lies in alpha comma beta sorry in k1 k2 अब ये सीन क्या है ग्राफ देखो ग्राफ ये रहा ग्राफ ऐसा ये रही ऐसी दोनों में से एक रूट k1 k2 के बीच में है दोनों में से एक रूट k1 k2 के बीच में है तो यहाँ पे क्या तुमको k1 दिख रहा है और यहाँ पे तुमको k2 दिख रहा है और यहाँ पे है तुम्हारा अल्फा यहाँ पे है तुम्हारा बीटा क्या कोई बताएगा अभी अब क्या होगा अब केसेस कौन बता रहा है मुझको केस तो यही है D greater on Greater than zero. डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आगे बोलो इसके बाद A into f of k1 greater than 0. और A into F of f of K2 k1 less less than than zero. 0. ठीक है K2 तो का इनको ना ये लास्ट केस है स्पेशल केस है इसमें ये कर देना डायरेक्टली f of k1 into f of k2 दोनों का वैल्यू लेस देन 0 ये तुम ये भी कर सकते हो और तुमने वो बोला वो भी कर सकते हो ये पसंद नहीं आया ये भी कर सकते हो A तो into मतलब f of दोनों का k1 एकदम साथ में लेना है साथ में लेना है केस स्पेशल केस है अप टू यू अगर कंफर्टेबल नहीं हो जो तुमको तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसमें से तुम कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है अप टू यू मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ जो तुम जो चीज को ठीक लगे वो केसेस करो ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन लेक्चर खत्म क्वेश्चन है एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ x square minus 2mx plus m square minus 1 equals to 0 lies in -2, 4 ऑब्जर्व करके आंसर बताओ जिसको जो ठीक लगे केसेस यूज करो इधर दिस और दिस और अगर तुम्हारा कोई दूसरा लेक्चर होगा तुम लोग लीव कर लो बाकी को तुम लेक्चर के बाद देख लेना ये सब सर वो इक्वेशन एक बार बताओ ना फिर से एक्स स्क्वायर अच्छा ठीक से सिखाने का मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1 सर वो क्वेश्चन दिखाओ ना देखो -2, 4 के बीच में है डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 के बाद क्या है कंडीशन तुम्हारी सर सर, मेरा डी M ही के कट इसमें गया। m कट जा रहा m कट रहा मतलब आंसर या तो 5 होगा या तो r होगा है ना कटना सर मतलब आ रहा हाँ r होगा कोई बात नहीं डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लगाओ तो आंसर क्या बना 4m स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m का वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 खोल के देखो तो 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0 ये दोनों हो गए कैंसिल ये क्या बोल रहा है 4 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ये पॉसिबल है क्या 4 0 से बड़ा होता है हाँ बिल्कुल होता है तो m का वैल्यू क्या आया यहाँ पे m बिलोंग्स टू r फर्क नहीं पड़ता r आ रहा मतलब इग्नोर करना है वो कुछ काम का नहीं अपने फिर अब कंडीशन कौन सी बची है दूसरी वाली लगा दो f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 सॉरी तो रख दो फिर x का वैल्यू -2 ये बन रहा है 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4m प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इज लेस दूसरा वाला m का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8m प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0 खोलो इनको तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 ये वाला
m square minus 8m plus 15 is less than 0. चेक करके बोलना फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 के फैक्टर 3 1 3, m plus 1 ये बन रहा है m plus 4, m plus 3 एक्चुअली, ये वाला बन रहा है 15 के 5 और 3 m minus 5, ये m minus 3 is less than 0. प्लॉट कैसे करना है तुमको अच्छे से पता है, ये रही प्लॉटिंग. 4 फैक्टर का प्लॉटिंग कैसे होती है, -3, -1, 3 और 5. किसी का भी पावर इवन नहीं है तो सबके साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. क्या ढूंढना है, निगेटिव ढूंढना है. निगेटिव कहाँ कहाँ है, इनके बीच में, इनके बीच में. आंसर इज -3, -1 यूनियन 3, 5. खत्म. किसी का भी नहीं आया था? सर आया था. आया था, ठीक है, दैट वाज इट. सर आधा सॉल्व किया. ओके.